नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के अध्याय संख्या 8 को अपने पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने क्या है सिक्कों के बारे में पढ़ा था। पिछली वीडियो में आज सिक्के किस प्रकार के होते हैं, नगरों के और शहरी जीवन के बारे में पढ़ा था। अभी जो अपने पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पॉइंट रहेगा वह है नगर महत्वपूर्ण किस कारणों के कारण होते थे, या फिर नगरों का महत्व क्या होता था वह जानेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ जो बहुत सारे नगर होते हैं, अलग अलग नगर होते हैं, वह कई कारणों के कारण यानी अलग अलग कारणों के कारण प्रसिद्ध होते हैं या कई कारणों के वजह से उनकी उपयोगिता होती है। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, वह है 2500 वर्ष पूर्व या उससे पहले भी क्या है वह एक महत्वपूर्ण नगर था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण नगर था वह 2500 साल से भी ज़्यादा समय पहले। ठीक है, और कौन सा था वह मथुरा नगर। यानी अभी अपने जो केस स्टडी करेंगे किसी नगर के बारे में वह होगा मथुरा नगर। मथुरा कन्हैया जी की नगरी है, कृष्ण जी की। यह महत्वपूर्ण क्यों था? पहली चीज़ यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यातायात व व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित। ठीक है, पहली उपयोगिता यह थी कि यह एक मीडिएटर का कार्य करता था। दो मुख्य स्थानों को आने जाने वाले व्यापारी मार्गों पर यह उपस्थित था। पहला रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाले रास्ते का मध्य भाग था यह, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, यानी एक प्रकार से चौराहे का कार्य कर रहा था, और इसी के कारण यह क्या है महत्वपूर्ण भी था। पहली बात इसके क्या है, दूसरा अन्य उपयोगिता में पहला कारण यह हो गया, दूसरा सुरक्षित नगर था, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है किलेबंदी थी। चारों ओर किलेबंदी, यानी व्यापारिक मार्गों पर नगर है तो वह सुरक्षित होना आवश्यक है, और उसी की नज़र रखते हुए चारों ओर इसके क्या है किलेबंदी थी। तीसरा कारण जो था वह कई मंदिर थे और प्रसिद्ध मंदिर थे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कृष्ण जी का नगर है। ठीक है, इसके आसपास किसान तथा पशुपालक भी रहते थे। ठीक है, यानी ज़रूरतों, हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने वाली चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। ठीक है, और एक अन्य कारण था मूर्तियाँ, क्योंकि यहाँ के जो मूर्तिकार थे वह मूर्तियाँ बनाने का यह क्या था केंद्र। मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था यह।
तो इस प्रकार से यह यहाँ पर हमारे पास 5 प्रकार के कारण रहते हैं इसके लिए कि यह क्यों महत्वपूर्ण था। पहला नगर यह क्यों महत्वपूर्ण था, यातायात या व्यापार के महत्वपूर्ण मार्गों पर अवस्थित था, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाला या उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला। दूसरा सुरक्षित नगर था, तो व्यापारियों के लिए इस प्रकार की नगर की आवश्यकता होती है। कई मंदिर थे, यानी धार्मिक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नगर था यह। आसपास किसान व पशुपालक थे, तो यानी ज़रूरतें भी सारी क्या हैं पूर्ति होती होंगी यहाँ पर। और मूर्तियाँ बनाने का भी यह क्या था, केंद्र था, यानी शिल्पकारों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसके अलावा लगभग 2000 वर्ष पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी था, यानी नेक्स्ट रीजन लिखें अपने, तो कुषाणों की दूसरी यानी सेकंड राजधानी था। ठीक है, बहुत सारे कारणों में से एक कारण यह भी बन जाता है। ठीक है, यह धार्मिक केंद्र था क्योंकि यहाँ पर बौद्ध विहार तथा जैन मंदिर भी थे। धार्मिक महत्व, ठीक है, यानी मंदिर, हिंदू मंदिरों की चर्चा की थी हमने। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कृष्ण राधा। राधा कृष्ण, ठीक है। तो महत्वपूर्ण लगभग सभी कारणों से यह नगर क्या है, अपने महत्व को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा मथुरा के अंदर प्रस्तर खंडों पर मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिलते हैं जो स्त्रियों तथा या पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों के लिए दिए जाने वाले दान के बारे में बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत से प्रकार के शिल्पकार रहते थे, चाहे सुनार हैं, चाहे लोहार हैं, ठीक है, व्यापारी हैं, अधिकारी है, तो ये सब प्रकार के लोग यहाँ पर रहते थे। तो उन्होंने क्या है, इस प्रकार के कई अभिलेख वहाँ पर उत्केरित करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों में क्या है, शिल्पों के बहुत से नमूने मिलते हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिलते हैं। ठीक है, मिट्टी के ये पतले तथा सुंदर बर्तन मिलते हैं। इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? उत्तरी काले चमकीले पात्र। उत्तरी काले चमकीले पात्र नाम से इनको जाना जाता है। थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, कठोर, एक तो क्या थे, कठोर होते थे। दूसरी अन्य विशेषता इनकी क्या रहती थी कि चाक निर्मित धातु, चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले या फिर इसकी अन्य विशेषता की बात करें तो चमकदार काली सतह वाले
चमकदार काली सतह वाले होते थे। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो कुम्हार होता था वह भट्टे पर मिट्टी को ले जाता था। भट्टा होता ना, जैसे ईंट बनाते हैं अपने जहाँ पर, तो बर्तनों के भट्टे होते थे, वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा तापमान पर इसको गर्म किया करता था मिट्टी को, और लगातार बहुत ज़्यादा गर्म करने के कारण बर्तनों का जो बाहरी सतह होती है वो काली हो जाती थी, और एक पतली काली लेप इन पर लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे की तरह चमक प्रदान करती थी। ठीक है, यानी इनके एक और विशेषता क्या थी, शीशे के समान चमक इनकी रहती थी। ठीक है, अब सिर्फ क्या है, यही इसी प्रकार के शिल्पों के अवशेष नहीं हैं, इसके अलावा और भी रहे होंगे, विभिन्न ग्रंथों में अपने पढ़ते हैं, लेकिन बस बात यह है कि उनके अवशेष नहीं मिले। ठीक है, विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, यानी कपड़ा उत्पादन के केंद्र कौन कौन से थे। उत्तर में तो वाराणसी, उत्तर भारत में वाराणसी, और दक्षिण भारत में मदुरै शहर कपड़ा उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाकर रहते थे। ठीक है, शिल्पकारी व व्यापारी संघ क्या कहलाते थे भी, श्रेणी कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे, शिल्पकारों और व्यापारियों का जो संघ होता था उसे श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों को की जो श्रेणियाँ का काम जो होता था वह पढ़ते हैं अपने। शिल्पकारों की श्रेणियों के कार्य, शिल्पकारों की श्रेणियों की जो कार्य रहते थे उनके अंतर्गत क्या था, एक तो काम का प्रशिक्षण देना, दूसरा उसके अंतर्गत काम में रहता था कच्चा माल उपलब्ध कराना, ठीक है। तीसरा उसके लिए तैयार माल का वितरण करना, तैयार माल का वितरण करना, ये क्या है, शिल्पकारों की श्रेणियों के कार्य रहते थे। ठीक है, अब श्रेणियों के अन्य कार्य, तो इसमें रहता है कि जो श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी कार्य करती थी। जो श्रेणियाँ होती थी वह उस समय बैंकों के रूप में कार्य करती थी। जैसे आजकल बैंक क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, उसके ऊपर ब्याज देते हैं, जो भी जमा कर रहा है उसको थोड़ा बहुत ब्याज देते हैं, और उस पैसे को जो जमा किया गया है बैंक के द्वारा उसको क्या कर देते हैं, निवेश कर देते हैं कहीं पर। ठीक है, तो और ब्याज का जो वो लाभ प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग क्या है, उसे जमाकर्ता को दे दिया जाता है। तो वही कार्य जो होता था वह श्रेणियों का था। इसमें लोग यहाँ पर क्या है, पैसा जमा करा सकते थे
पैसा जमा कर सकते थे। ठीक है, या फिर इसके साथ क्या है, धन का निवेश किया जाता था, जो पैसा जमा किया गया है उसका। ठीक है, निवेश से प्राप्त मुनाफे को जमा करता को ब्याज के रूप में दिया जाता था। तो यह श्रेणियों का क्या है, कार्य रहता है। या फिर क्या है, जो हिस्सा मुनाफा का आता था उनको क्या है, मठों में या धार्मिक स्थानों पर उसको दान कर दिया जाता था। ठीक है, अब क्या है, सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं एक क्षेत्र का जिसका नाम है अरिकामेडु। अरिकामेडु क्षेत्र है, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो अभी कहाँ पर है, पुडुचेरी। पुडुचेरी के अंदर यह क्षेत्र अभी भी है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु क्या है, एक पतन था। ठीक है, 2200 से 1900 वर्ष पूर्व यह क्या था, एक बंदरगाह है या फिर पत्तन कह लीजिए, जहाँ पर क्या है, पानी वाले जहाज आकर अपना सामान उतारते हैं। ठीक है, यानी पानी वाले जहाज़ों का स्टेशन था यह। ठीक है, जहाँ जहाज आकर सामान उतारते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा है जो संभवतः क्या रहता होगा, गोदाम था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक गोदाम था जिसमें क्या है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा पात्र मिलते हैं। गोदाम में क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा पात्र मिलते हैं। ठीक है, यानी जो रोम के साइड का जो क्षेत्र था वहाँ पर इस प्रकार के पात्र प्राप्त होते हैं, एम्फोरा जिनका नाम होता था। अब देखते हैं कि एम्फोरा किस लिए काम में लिए जाते थे। एम्फोरा जो पात्र होते थे वह शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ को रखने हेतु काम में लिए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा एरेटाइन नामक जो क्या है, मुहर लगे हुए लाल चमकदार बर्तन होते थे, मुहर वाले लाल चमकदार बर्तन होते थे। इनका नाम एरेटाइन क्यों होता था, क्योंकि यह रोम के एरेटाइन शहर के ऊपर इनका नाम था। ठीक है, ठीक है, एरेटाइन नामक पात्र यहाँ मिलता है। मुहर लगे सांचे या गीली मिट्टी के रूप में इनको दबा के रखा जाता था। ऐसे बर्तन जिनका डिज़ाइन यहाँ का है, लेकिन डिज़ाइन क्या है, रोम का है, लेकिन यहाँ पर मिलते हैं। तो ये इस प्रकार के कई चीज़ें के अवशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यह आपका चैप्टर पूरा होता है।
बाकी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें। धन्यवाद।